मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हो तुम सब। आज तुम्हारे पिता तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब भी तुम उस कार्य को नहीं कर पाते, तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें यह बात बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा। और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर है, जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीवन की समस्या और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य स्वयं को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखें, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी साधना है जो तुम्हारे अंदर शक्ति भर देगा, जिससे तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही
तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज़ पाओ जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षा जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। परंतु मैं जानता हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम सब्र नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीज़ों को देखते देखते। अब वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं, वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे। बस थोड़ा सा सब्र और करो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे अच्छे दिन दूर नहीं हैं। तुम्हारे जीवन से सारी बुराइयां ख़त्म होकर तुम्हें एक नया जीवन प्रदान होगा और तुम्हारे पिता तुम्हारे इस नए जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं संकट मोचन तुम्हें वह रास्ता दिखा रहा हूँ जिस रास्ते पर चलकर तुम्हारे जीवन में अपार धन, वैभव और सुख की प्राप्ति होगी और इस रास्ते पर ही तुम्हारे जीवन का कल्याण भी होगा मेरे बच्चे। यह संसार का नियम है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को पाना चाहता है। उस सफलता को पाने के लिए सफलता पहले उस मनुष्य को परखती है और जब सफलता किसी मनुष्य को इस काबिल समझती है कि वह सफलता को पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, तो सफलता उस मनुष्य को अवश्य प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम यह केवल याद रखना कि कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु इन्हें पार करने के लिए जो आत्मबल की शक्ति तुम्हें चाहिए, वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है।
बस केवल तुम्हें उस शक्ति को जागृत करना है और फिर यह संसार तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। किंतु यह याद रखना, जब इंसान सफलता पाने के लिए मेहनत करता है तो उस समय काफ़ी सारी कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि तुम उन कठिनाइयों से डरकर अपना रास्ता बदल दोगे तो तुम्हें सफलता कभी नहीं मिल सकती। इसलिए चाहे कुछ भी हो, अपने रास्ते पर डटकर चलना। जिस प्रकार मैंने अपने प्रभु श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी की सहायता की थी, उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए उस कम समय में भी उस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया था, वैसे ही तुम्हें भी कम समय में हर कार्य को पूर्ण करना होगा ताकि तुम्हें शीघ्र सफलता प्राप्त हो। यह मत भूलो कि जब जब तुम दूसरों की बातों में आकर अपने समय को खराब करोगे तो यह समय तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा मेरे बच्चे, अन्यथा यह समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम पूरे जीवन केवल पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। पछतावा इंसान को यदि सब कुछ खोने के बाद हो तो उस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता। समय रहते मनुष्य अपने आप को सुधार ले तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को आसानी से पा सकता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया बार बार एक एक तिनके को उठाकर अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही तुम्हें भी एक एक क्षण को उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इसके लिए तुम्हें चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, परंतु तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाएगी। मेरे बच्चे, बुराई के मार्ग पर चलकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है और अच्छाई के मार्ग पर चलकर कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें अपने अच्छे मार्ग को चुनकर उस पर ही चलना है और तुम्हारे द्वारा चुना मार्ग ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। अब तुम्हारे पिता के जाने का समय है, परंतु यह याद रखना कि मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें तुम्हारे जीवन से संबंधित हैं और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सदा खुश और दुखों से दूर रहे तो मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाना और मेरा ध्यान करते हुए मुझ पर विश्वास रखना। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। तुम्हारा कल्याण हो।